प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले ही लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या ये सही है? पहले ही पैसे देना क्या सही है या गलत है? मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाली हूँ। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एजेंट्स के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या एजेंट्स के थ्रू एडमिशन पाना चाहते हैं, और वो लोग आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको कॉलेज दिला ही देंगे। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? मेरे पास कई सारे पेरेंट्स के इससे रिगार्डिंग फ़ोन आए, कई सारे कमेंट आए, तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। ध्यान से देखिए, बात कर रहे हैं हम प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग की। प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग में आपको कुछ एजेंट्स मिल रहे हैं जो आपसे पहले ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जबकि अभी नीट की काउंसलिंग शुरू ही नहीं हुई। नीट की काउंसलिंग स्टार्ट आपकी हो रही है 21 जुलाई से। 21 जुलाई से ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग शुरू हुई है, और स्टेट के तो उसके भी बाद शुरू हो रही है। स्टेट की तो आपकी 30 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज भरे जाते हैं। लेकिन जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज पे संपर्क कर रहे हैं तो वो आपसे पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा रहे हैं और पैसे जमा करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में लगभग 5,000 की फीस प्लस 2 लाख की सिक्योरिटी मनी, ये आपसे वो पहले ही जमा करवा रहे हैं। तो इस केस में वो क्या करेंगे आपके साथ, मैं आपके सामने पूरी बात रखती हूँ। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो एक तरह से वो आपकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग, इस काउंसलिंग में वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तक बिल्कुल ऑनलाइन सेम टू सेम प्रोसेस करते हैं, और इसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा फीस भी लेते हैं, एक्स्ट्रा फीस भी कई बार लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगर वो इतना ही ले रहे हैं तो उसमें उनकी अपनी कमीशन होती है, कॉलेज से उनको कमीशन मिलती है। जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, हमारे पास मेल्स आते रहते हैं कि हमारा कॉलेज प्रमोट कर दो, हमारा कॉलेज प्रमोट कर दो, इतने पैसे में हमारा कॉलेज प्रमोट कर दो, पर आप हमारी कोई भी कॉलेज प्रमोशन की वीडियो नहीं देखते होंगे। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का कोई प्रमोशन नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ किसी को पैसा नहीं देते हैं प्रमोट करने के लिए, तो हम सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं। प्राइवेट कॉलेज का हमें वीडियो बनाना भी होता है, तो हम इकट्ठे कई कॉलेजेस का नाम लेते हैं ताकि किसी कॉलेज का प्रमोशन वीडियो वो ना हो। ठीक है, कॉलेज प्रमोशन में क्या होता है कि अच्छा कॉलेज प्रमोट हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं फिर भी उनका प्रमोशन लोग करते हैं। तो उस केस में प्रमोशन के उन्हें पैसे दिए जाते हैं, या जो एजेंट होते हैं उनको अगर एडमिशन कराने होते हैं तो एडमिशन्स पे उनकी कमीशन होती है। मान लेते हैं आपका अगर 70 लाख में एडमिशन हो रहा है तो 5-6 लाख इनका कमीशन होता है। तो इसलिए वो आपकी काउंसलिंग कराते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने में आपसे तो पैसे ले लेंगे, उसके बाद आपसे आईडी पासवर्ड ले लेंगे और आपसे कहेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, या वो खुद काउंसलिंग करेंगे, कुछ भी हो सकता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने पे वो अपना कॉलेज, जिस कॉलेज में आप गए थे, जिस कॉलेज के वो एजेंट है, उस कॉलेज का नाम सबसे पहले पे फिल कर देंगे, उस कॉलेज का नाम सबसे फर्स्ट पे फिल कर देंगे। और आपको वो कॉलेज मिल गया तो इनका तो कोई रोल नहीं था, वो आप खुद भी कर सकते थे, आपको इन्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप नॉर्मल काउंसलिंग खुद भी कर सकते हो या किसी नॉर्मल काउंसलर से करवा सकते हो, एजेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। काउंसलर अलग होते हैं, एजेंट्स अलग होते हैं। जो एजेंट्स अपने आप को काउंसलर बता रहे हैं उनकी कमीशन होती है, तो उनको आप छोड़िए। एजेंट्स के बिना भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। अगर उससे कॉलेज मिल भी रहा है तो उस कॉलेज में उनका देने का कोई रोल नहीं है। वो आपसे कहते हैं ना कि हम कॉलेज दिला देंगे, उनका कोई रोल नहीं है। वो आपको नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस से कॉलेज मिला है। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक मिल रहा है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ऑनलाइन होती है, किसी के भी हाथ में नहीं होती कि वो कॉलेज आपको दिला दे। ये किसी के हाथ में नहीं होता है कि ये वाला कॉलेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में उठा के इनको दे दो, भले ही मार्क्स कम है क्योंकि डोनेशन दिया इन्होंने। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। इसमें कोई भी बीच के एजेंट्स या कोई भी नहीं आ सकता। काम, नॉर्मल काम आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है। नॉर्मल काउंसलिंग की प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक चलती है। हाँ, एजेंट्स घपला कहाँ करते हैं, वो करते हैं फोर्थ राउंड में। वो करते हैं फोर्थ राउंड में, जो कि होता है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कई सारे प्राइवेट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कई सारे प्राइवेट कॉलेज में ये चीज़ें बहुत चलती हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मान लेते हैं आपके 144 नंबर है, आपसे ज़्यादा कई लोगों के नंबर हैं, और स्टे वैकेंसी राउंड में उस पर्टिकुलर कॉलेज की जिसके आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें मान लेते हैं 5 सीटें बाकी हैं। तो स्टे वैकेंसी राउंड में जो बच्चे पहुंचे होते हैं उनको उनके मार्क्स के अनुसार अरेंज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट नंबर पे 220 मार्क्स वाले को रखा गया, सेकंड नंबर पे 210 मार्क्स वाले को रखा गया, थर्ड नंबर पे
200 मार्क्स वाले को रखा गया, ऐसे ऐसे करके रखते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं 5 बच्चों से ज्यादा, अगर आपसे ज्यादा मार्क्स वाले 5 बच्चों से ज्यादा आ गए तो आपको बीच में लाइन में कहीं घुसा देंगे चुपचाप और आपका एडमिशन करा देंगे। ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकते हैं, और ये भी करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एजेंट्स आपके पैसे लेके भाग जाए, क्योंकि आप इलीगल काम करा रहे हैं। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उस पर कोई केस कर सकें या क्लेम कर सकें, आपका कोई हक नहीं बनता। वो आपके पैसे लेके भाग भी सकता है। आप गलत तरह से काउंसलिंग करवा रहे हैं, वो आपके पैसे लेके भाग भी जाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आप कर रहे हैं वो अपने रिस्क पे करिए। ये कोई नियम नहीं है कि किसी एजेंट को या किसी संस्था को काउंसलिंग से पहले किसी भी प्रकार के कोई भी पैसे दिए जाएं, ये नियम नहीं है। तो एजेंट्स लोग ऐसा काम करते हैं, वो आपको कितना भी कह रहे हो 100% हम कॉलेज दिला देंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्या गारंटी है कि स्टे वैकेंसी राउंड में उस कॉलेज की सीट बची रहेगी जिस कॉलेज का आपने रजिस्ट्रेशन किया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तो किसी के हाथ में नहीं होता, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही उसकी सीटें भर जाए, लास्ट तक बचे ही ना। तो क्या गारंटी है कि लास्ट तक सीटें बचेंगी? और हो सकता है उसने 10 लोगों से पैसे लिए और सीटें 5 ही बचे, तो किसी ना किसी को उसे सॉरी बोलना पड़ेगा या फिर वो चुपचाप गायब हो जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा उन्हें। तो एजेंट्स की बातों में बहुत घपला होता है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग एजेंट से कराएं। हाँ, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं तो जो एजेंसीज हैं, जो एजेंट्स हैं, उनसे आप संपर्क करिए, ठीक है। क्योंकि फॉरेन में काउंसलिंग ऐसे नहीं होती, आपको एजेंट से संपर्क करना पड़ता है। फॉरेन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, ठीक है। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, अब्रॉड में जाना चाहते हैं, तो आप एजेंट्स के थ्रू जाइए, वो ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छे से पता करके उस संस्था के बारे में उन्होंने जिनका एडमिशन करा रखा है, उन सब लोगों के बारे में पता करके ही जाइए। इस तरह के जालों में मत फंसिए। बहुत सारे लोगों के पैसे वेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का समय वेस्ट हो जाता है। तो इस झांसे में मत फंसिए। एजेंट्स का कोई भी 100% भरोसा नहीं होता, ठीक है। अगर कोई भी एजेंट है, आप उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए, उस एजेंट से पूरी जानकारी ले लीजिए कि किस किस की उन्होंने काउंसलिंग करवाई है। एक बार कॉलेज पे विजिट करिए, एक बार उससे पर्सनली मिल लीजिए। आपका थोड़ा समय जाएगा, लेकिन लाखों रुपए की जहां बात है तो इतना समय नहीं देखा जाता। आपका थोड़ा समय ज़रूर जाएगा, लेकिन आपका जो काम होगा वो लीगल होगा। फिर आप उनसे मिल लीजिए, उनका देख लीजिए कितने लोगों की वो काउंसलिंग करा रहे हैं, उनसे पूरी प्रोसेस पूछिए कि काउंसलिंग तो ऑनलाइन होती है, तो आप कैसे हमें गारंटी लेके दिला रहे हैं। ये सारी बातें आप क्रॉस क्वेश्चन करके पूछिए। ये ना सोचिए कि हम पूछ लेंगे तो फिर वो एडमिशन नहीं कराएंगे। अगर आपकी जानकारी लेने पे वो मुकरते हैं, इसका मतलब उनके मन में चोर है। आपका सवाल पूछना, उनका जवाब देना एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, ये होना चाहिए। किसी भी एजेंट से, किसी भी काउंसलर से आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी फीस पेमेंट कॉलेज का पहले नहीं होता, काउंसलिंग शुरू होने पर ही होता है। हाँ, स्टेट की जो काउंसलिंग चल रही है उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन किसी कॉलेज का स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। किसी कॉलेज का स्पेशल रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है तो आपसे खाली पैसे खाए जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो कॉलेजेस के चक्कर में ना पड़िए। किसी भी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से पहले नहीं होता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। बाकी किसी कॉलेज का मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने बस एक नॉर्मल सी प्रोसेस बताई है जो अक्सर देखा गया है, जो अक्सर सामने आया है, ठीक है। बाकी मेरा किसी कॉलेज को इंसल्ट करने का या कुछ भी उनकी रेपुटेशन में कोई बाधा डालने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा बस मकसद ये है कि मैं पेरेंट्स को अवेयर करूं, ओके, ताकि वो फ्रॉड से बच सकें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा वीडियोस बनाने को तैयार है, हमेशा कमेंट्स करने को तैयार है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।